अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो कहते हैं ना कि सबकी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। ऐसा ही कुछ सिद्धांत के साथ हो रहा था। उसके सामने वही इंसान खड़ा हुआ था जिसने ना सिर्फ उस पर इस जन्म में वार करने की कोशिश की थी बल्कि पिछले जन्म में भी कुछ ऐसा ही किया था जिसके कारण उसे अपने ही प्यार को मारना पड़ा था। दुष्यंत को अपने सामने खड़े देख सिद्धांत के अंदर उबल रहा गुस्सा और तीव्र हो गया। अचानक से उसकी आंखों के सामने वो दृश्य चलने लगा जब दुष्यंत ने वेदिका पर गन पॉइंट कर रखी थी। सिद्धांत लंबे कदमों के साथ दुष्यंत के करीब जाने लगा। उसके चेहरे पर बदले की भावना साफ नजर आ रही थी। वो दुष्यंत को एक मुक्का मारने वाला था कि तभी पीछे से मिहिर की आवाज सुनाई दी। अरे जयंत भैया, आप कहां गए थे? हम रामगढ़ से लड़ाई में आपका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिद्धांत ने सुना कि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो दुष्यंत नहीं बल्कि जयंत था, सिद्धांत ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। वो जयंत को पहचान गया था। जयंत कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत का अतीत का रूप था। वो नहीं चाहता था कि फालतू में कोई सीन हो और उसकी असलियत सबके सामने आ जाए। अभी भी उसे आर्यन से मिलना बाकी था। जयंत मिहिर की तरफ मुड़ा और बोला, मैंने बताया था ना कि मैं कुछ जरूरी काम से दूसरे राज्य जा रहा हूं। क्या आर्यन ने तुम सभी को इस बारे में नहीं बताया? जयंत की पहली नजर फाइनली सिद्धांत पर पड़ी। सिद्धांत की सांसें एक बार फिर से तेज हो गईं। अचानक से उसे समझ आया कि सभी उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वो तुरंत बोला, मैं इन्हें बताना भूल गया था। इतना कहकर उसने अपने कदम टेंट की तरफ मोड़ लिए। रुक जा! उसे अगले ही पल जयंत की आवाज सुनाई दी। जयंत लंबे कदम लेकर उसके पास आया और गिद्ध जैसी तेज नजरों से उसे देखने लगा। वो बोला, तुम कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हें बताकर गया था। मैं जितना तुम्हें जानता हूं तुम इस तरह की बातें कभी नहीं बोलते। जयंत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। सिद्धांत का गला सूख रहा था मगर अभी तक उसे बातों से जितना भी मालूम चला था उससे साफ था कि आर्यन किसी से डरता नहीं था। इसलिए सिद्धांत ने अपना सीना चौड़ा किया और अपना गुस्सा काबू करते हुए वो दांत पीसते हुए बोला, मैं अगर भूल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे आराम करने दो। इतना कहकर उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत टेंट के अंदर चला गया। मगर अंदर ही अंदर एक डर उसे सताए जा रहा था। आखिर असली आर्यन था कहां? और अगर वो उन सभी के सामने आ गया तो सिद्धांत कैसे अपने आप को बचाएगा? मगर सिद्धांत एक बात से अनजान था कि जयंत की संशय से भरी नजरें अभी भी उसे फॉलो कर रही थी। टेंट में बैठकर वो इस बारे में सोचने लगा। देखते ही देखते शाम हो गई। उसे अपने टेंट के बाहर एक आवाज आई और मिहिर बोला, आर्यन, खाने का समय हो गया है, बाहर आ जाओ। सिद्धांत ने गहरी सांस ली और वो बाहर कदम रखने ही वाला था कि अचानक से उसे मिहिर के अचंभे से भरी आवाज सुनाई दी। अरे आर्यन, तुम यहाँ कैसे? मुझे तो लगा था कि तुम अपने टेंट में आराम कर रहे हो। ये सुनते ही सिद्धांत अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसने तुरंत टेंट के एक छेद से बाहर देखा। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पिछली बार की तरह इस बार भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि मानो वो एक शीशे में देख रहा हो, क्योंकि उसके सामने उसका जीता जागता प्रतिबिंब खड़ा हुआ था। सिद्धांत जानता था कि उसकी सच्चाई सामने आने वाली थी। वो उस टेंट से भागने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मगर तभी उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज उसकी नहीं बल्कि उसके अतीत के स्वरूप आर्यन की थी, जो बोला, मैं तो तुम सभी के लिए शिकार करने गया था। ये लो आज की दावत के लिए, आर्यन ने कहा और अपने हाथ में लिए हुए गोश्त को मिहिर को थमा दिया। सिद्धांत टेंट में छुपकर आर्यन के अकेले होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में आर्यन और उसके गुट ने अपनी दावत खत्म की। सिद्धांत को लगा कि यही सही मौका है, वो आर्यन से जाकर बात कर सकता है। जैसे ही वो टेंट में से छिपकर निकलने वाला था कि तभी अचानक से जयंत आर्यन के पास पहुंचा और उसके कान में कुछ बोलने लगा। सिद्धांत के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लग रहा था कि शायद जयंत उससे आज के युद्ध के बारे में कुछ पूछेगा।
लेकिन तभी उसने देखा कि कैसे आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो अभी भी अपने ही हम शक्ल को देखकर थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आएगा जब वो अपने अतीत के स्वरूप को सामने से देखेगा। आर्यन अपनी जगह पर खड़ा हुआ और तुरंत अपने बाकी साथियों को देखते हुए बोला, तुम सभी तैयार हो जाओ। मुझे अभी अभी भैया ने नगर के दूसरी तरफ हो रही एक प्रतियोगिता के बारे में बताया है। तुम लोग तो जानते ही हो, प्रतियोगिता का नाम सुनते ही मेरा खून उबलने लगता है। चलो मैं तुम सभी को अपनी ताकत का एक और प्रदर्शन देता हूं। इतना कहकर आर्यन अपने घोड़े पर बैठा और उसके बाकी साथियों के साथ वहां से निकल गया। जयंत भी अपने घोड़े पर चढ़ा। सिद्धांत फाइनली टेंट से बाहर आने ही वाला था कि अचानक से जयंत अपनी जगह पर रुक गया। सिद्धांत दौड़कर एक बड़ी सी टेबल के पीछे जाकर छिप गया। जयंत ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें मानो किसी को ढूंढ रही थी, मगर अपने अड्डे को पूरी तरह खाली पाकर उसने आर्यन का पीछा करना शुरू कर दिया। सिद्धांत ने अपने कदमों पर खड़े होकर के चैन की सांस ली। वो बाल बाल बच गया था। उसने भी समय नहीं गंवाया और तुरंत आर्यन और उसके गुट के पीछे भागता हुआ जाने लगा। वो सभी कुछ ही देर में नगर के दूसरी तरफ बने हुए एक आलीशान घर में पहुंचे। सिद्धांत छुपते छुपाते उनके पीछे पीछे उस घर तक पहुंच गया। बाहर से देखने में वो घर एक आलीशान महल की तरह नजर आ रहा था। जैसे ही आर्यन और उसके साथी उस घर में पहुंचे, सिद्धांत ने भी अपने कदम तेज कर लिए, मगर अंदर जाने से पहले वो रुककर यहां वहां देखने लगा। उसे उस घर के अंदर से तेज आवाजें सुनाई दे रही थी। वो जानता था कि अंदर बहुत से लोग होंगे, इसलिए वो भी रिस्क नहीं उठा सकता था। उसने तुरंत जमीन पर पड़े हुए कपड़े को उठाया और उससे अपना मुंह बांध लिया। वो किसी भी हालत में अपना चेहरा आर्यन या उसके साथियों के सामने नहीं आने दे सकता था। चुपके से अंदर पहुंचते ही सिद्धांत की नजर उस कमरे में बने हुए एक बड़े रिंग की तरफ पड़ी। आजू बाजू नाच गाना चल रहा था। लोग नशे में धुत थे। वो सभी अपने हाथ में पैसे लिए हुए थे और रिंग में लड़ रहे दो योद्धाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे। जैसे ही आर्यन और उसके साथी उस कमरे में पहुंचे, अचानक से सन्नाटा छा गया। रिंग में लड़ रहे दोनों योद्धा आर्यन को देखकर चौंक गए। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आर्यन ने तुरंत अपनी शर्ट खोली और जमीन पर फेंक दी। अगले ही पल वो उन दोनों योद्धाओं के साथ रिंग में कूद गया। उनमें से एक योद्धा अपनी दुम दबाकर वहां से भाग गया, मगर दूसरा योद्धा आर्यन को गुस्से भरी नजर से देख रहा था। अचानक से पूरे कमरे में आर्यन के नाम के जयकारे लगने लगे। देखते ही देखते कुछ ही पलों में आर्यन ने अपने प्रतिद्वंदी को इतनी बुरी तरह से पीट दिया कि वो रिंग से बाहर अपने कदमों पर जाने के लायक भी नहीं रह गया। सिद्धांत आर्यन की इस शक्ति को देखकर बहुत चौंक गया था। इससे भी ज्यादा उसे इस बात का शौक लगा था कि आर्यन बिल्कुल भी कोमल दिल का इंसान नहीं लग रहा था। जैसे ही आर्यन जीता, उस कमरे में जोर का शोर मचने लगा। आर्यन ने वहां मौजूद सभी की तरफ अपनी नजरें घुमाई और अपनी थाइस को ठोकते हुए चुनौती देते हुए बोला, किसमें दम है? तुम सभी को खुली चुनौती देता हूं। उसकी चुनौती सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह पर ताला लग गया और उन्होंने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। आर्यन के साथियों के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। अचानक से सिद्धांत को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके बाजू में एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें नशे के कारण लाल हो चुकी थी। वह आदमी सिद्धांत का हाथ थामते हुए बोला, तुम मुझे काफी ताकतवर नजर आ रहे हो। क्यों ना तुम उस आर्यन को हराकर उसे मजा चखा दो। सिद्धांत ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया और वहां से भागने की कोशिश की, मगर तभी अचानक से उस आदमी के 2-3 दोस्त और वहां गए और उन्होंने सिद्धांत को बीच में बने रिंग की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। अचानक से उनमें से एक ने सिद्धांत का हाथ अपने हाथ में लेकर हवा में उठाया और चिल्लाते हुए बोला, हमारा साथी तुमसे लड़ेगा, ये तुम्हें धूल चटा देगा। जैसे ही उस आदमी की आवाज आर्यन तक पहुंची, आर्यन की नजर सिद्धांत पर पड़ी। सिद्धांत की सांसें तेज हो गई थी। पहली बार वो आर्यन के आमने सामने था।
वो इतना ज्यादा अचंभे में था कि उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब उसे धकेलकर आर्यन के सामने रिंग में खड़ा कर दिया गया था। आर्यन की चील जैसी आंखें सिद्धांत को तीखी नजर से देख रही थी। सिद्धांत ने एक पल के लिए सोचा कि वो आर्यन को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन उसे इस बात का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आर्यन उसके पास आया और उसके कंधे पर धक्का देते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा पाए। और ये तुमने अपने चेहरे पर क्या पहन रखा है? इसे हटाओ और मेरे साथ लड़ाई करो। आर्यन ने सिद्धांत के चेहरे से उस कपड़े को निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। सिद्धांत ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए और अपनी आवाज को थोड़ा भारी करते हुए बोला, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं जहाँ से आया हूँ वहां पर हम अपना मुंह छुपा कर रखते हैं। वैसे भी तुम्हें मुझसे लड़ना है, इसमें मेरा चेहरा देखने की क्या जरूरत है? सिद्धांत ने कोशिश की कि उसकी आवाज से उसका डर नजर न आए। उसकी बात सुनते ही आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक पल भी जाया नहीं किया और सिद्धांत पर हमला करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो खेल बिना किसी हथियार के खेला जा रहा था, आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से सिद्धांत को एक घूंसा मारा। अगले ही पल सिद्धांत उड़कर रिंग की दूसरी तरफ जा गिरा। सन्नाटे से भरा हुआ वो कमरा दोबारा से शोर में लीन हो गया। सिद्धांत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश की, मगर आर्यन ने उसे एक भी बार वार करने का मौका नहीं दिया। जैसे ही वो खड़ा होता, आर्यन उस पर लातें और मुक्कों की बारिश कर देता। अब सिद्धांत के मुंह से खून बहने लगा था। उसको चक्कर आ रहे थे। उसे समझ आ गया था कि आर्यन कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि वो बहुत ही ताकतवर था। अगर वो बिना किसी हथियार के उस पर इस तरह से वार कर सकता था, तो हथियार के साथ तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। सिद्धांत आखिरी बार रिंग में धड़ाम से गिरा और आर्यन को उस लड़ाई का विजेता घोषित कर दिया गया। आर्यन ने एक आखिरी बार सिद्धांत की तरफ देखा और वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। सिद्धांत की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने अपनी बची खुची शक्ति का इस्तेमाल करके उस रिंग से निकलने की कोशिश की। वो समझ गया था कि अगर उसे आर्यन से मुकाबला करना है तो उसे अपने आप को और भी ताकतवर बनाना होगा। मगर वो एक आखिरी बार आर्यन से बात करने की कोशिश करना चाहता था। इसलिए उसने आर्यन को ढूंढना शुरू किया और उसे उस घर के पीछे एक गली में खड़ा पाया। उसे अकेले देखते ही सिद्धांत तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ा और वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उसने देखा कि कैसे आर्यन एक आदमी को बेरहमी से पीटे जा रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे पास इतने ही पैसे, इस लड़ाई का यही नाम था, मुझे जाने दो। वो आदमी गिड़गिड़ा रहा था, मगर आर्यन ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई। उल्टा उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उस आदमी के गले में घोंप दिया। ये देखते ही सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इतना घबरा गया था कि जैसे ही उसने अपने कदम पीछे लिए, बाजू में रखा एक पौधा नीचे जमीन पर गिर गया। अचानक से वहां जोर की आवाज हुई, जिसके कारण आर्यन का ध्यान तुरंत उसकी तरफ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, कौन है वहां? सामने आओ। सिद्धांत की सांसें उसके गले में ही अटक गईं। क्या होगा आगे? सिद्धांत आर्यन को सब कुछ बता पाएगा? क्या आर्यन उसकी बात मानेगा? क्या सिद्धांत अपने अतीत के सारे सच जान पाएगा? क्या सच में आर्यन एक क्रूर इंसान था? क्या सिद्धांत आर्यन को राजकुमारी वंदिता को मारने से रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।